एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, जिस टाइम पे पीरियड आने से एक हफ्ता पहले जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा चिपक चुका है, गर्भ से चिपकने की कोशिश कर रहा है, चिपक चुका है, वो भी गर्भ से निकल जाता है, यानी कि पीरियड आ जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। कई बार महिलाएं जान नहीं पाती हैं। बहुत सी महिलाएं बताती भी हैं कि मैम पीरियड आया था इस बार, लेकिन थोड़ी सी क्लॉटिंग हुई, उसमें बड़ी सी क्लॉटिंग हुई, तो वो पीरियड नहीं था, समझ लीजिए आपका मिसकैरेज हो गया। अब बताइए, आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, और उसके बाद कंसीव शायद आपने कर भी लिया, लेकिन कुछ गलतियां जो आप नहीं जानती हैं आप कर गई, और उस वजह से आपने बेबी को खो दिया। उसमें क्या गलती आपने की है? उसमें देखिए, बच्चा जब आके गर्भ से चिपकता है तो वो इतना नाजुक, इतना कमज़ोर होता है उस टाइम, कि अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो वो चिपक नहीं पाता, फिर मिसकैरेज हो जाता है। तो उसमें आपको 1 से 3 महीने तक तो बहुत ही ध्यान रखना होता है, और ख़ासकर जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, पीरियड आने से एक हफ्ता पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको अनानास है, पपीता है, कटहल है, बैंगन है, और कोई भी गर्म तासीर वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कोई काढ़ा वगैरह पी रही हैं, या जैसे कि बहुत सी वेट लॉस टी होती है, या तमाम वीडियो में मैं बताती हूँ, जैसे कि कोई बच्चेदानी की औरी की समस्या होती है तो मैं बताती हूँ अदरक की चाय है, या अजवाइन की चाय है, या दालचीनी की चाय है, या इस तरह की जितनी भी चाय हैं, आपको इम्प्लांटेशन के टाइम नहीं लेना है, उस टाइम आपको बंद कर देना है। गलती से भी अगर आपने ले लिया तो कई बार ऐसा होता है इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और दूसरी जो गलती करती है, सब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन का टाइम है, शायद बच्चा वहाँ चिपक रहा है बच्चेदानी से, लेकिन उस टाइम में उनको सर दर्द हुआ या उनको फीवर हो गया। और आजकल थोड़ी बहुत नॉलेज तो सबको ही होती है, तो अपने मन से छोटी मोटी चीज़ों की जो दवाएं होती है ना, हम खुद अपने घर पे रखते हैं। तो ऐसा होता है फिर कि हमने कोई भी पेन किलर ले लिया, या कोई भी फीवर की टेबलेट ले लिया अपने मन से, तो कई बार वो दवाइयाँ थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, बच्चा बहुत नाजुक होता है, तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, बच्चा गर्भ में जो चिपक रहा होता है वो छोड़ देता है, पीरियड आ जाता है। तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रही हैं तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो पीरियड से जो पहला पीरियड आया है, उसके बाद से जो 20वां दिन है, 20वें दिन से लेके जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, उस बीच में आपको कोई भी दवा अपने मन से नहीं लेनी है, चाहे वो दर्द की हो, चाहे वो फीवर की हो, या किसी और चीज़ की हो। आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी है, कुछ भी आपको छोटी मोटी दिक्कत हो, और डॉक्टर से बताना है कि आप ट्राई कर रही हैं, तो आपको वो उस हिसाब से दवा देंगे, तो जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।